में चलते हैं, क्योंकि जरूरी है कि उसका कलाम सुनने से पहले हम अपने कानों को प्रभु की ओर मोड़ें, अपने दिल को प्रभु की ओर मोड़ें। क्योंकि जब तक दिल नहीं मुड़ा, आंखें नहीं मुड़े, कान नहीं मुड़े, तब तक प्रभु का वचन नहीं समझ आने वाला। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू खुद हमें अपने वचनों के भेद बता पिता परमेश्वर, तू खुद हमारे साथ बातचीत कर पिता परमेश्वर। हम किसी इंसान को ना सुने बल्कि तुझको सुने पिता परमेश्वर। तू हमारा साथ दे प्रभु। धन्यवाद कर, दिलों को नमस्ते, तारीफ कीजिए। ओ मेरी जान दा कीला है, ओ मेरी जान दा कीला है, नजाते पाना गा, नजाते पाना गा। किसे कहेंगे? ओ मेरी जान दा कीला है, ओ मेरी जान दा कीला है, नजाते पाना गा, नजाते पाना गा। सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगा, सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगा। खुदा बंदनू उड़ी रे आराम नल मेरी जान, के उस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान, के उस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान, ओ मेरी है चट्टान, ओ मेरी है चट्टान। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम फिर से आपका धन्यवाद करते हैं खुदा कि आप हमें फिर से एक नए दिन में, एक नई शाम में अपने इस भवन में लेकर आए। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम जिस कार्य के लिए आए वो कार्य करें पिता परमेश्वर। हम आपसे मिले प्रभु जी, आपके वचनों में से सीखे पिता परमेश्वर। आप हमें खुद सिखाइए पिता परमेश्वर। बोलने वाला तो खुद है, बताने वाला तो खुद है खुदा। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर तू हमसे बातचीत कर पिता परमेश्वर, जैसे तू ठंडे समय में आदमी से बातचीत करता था। हम भी प्रभु जी तेरी बनाई हुई रचना है खुदा, तू हमसे बातचीत कर पिता परमेश्वर। क्योंकि हम संसार में रहकर उग चुके हैं पिता परमेश्वर। संसार की चिल्लाहट हमें तंग करती है पिता परमेश्वर, लेकिन तेरे वचन हमें शांति देते हैं पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं खुदा कि तू हमें शांति दे पिता परमेश्वर, और हमारे आत्मिक कानों को खोल दे, जिससे प्रभु जी तेरे वचनों को हम सेहत में अंदर ले सके पिता परमेश्वर। तू दया कर, रहम कर पिता परमेश्वर। ऐसा करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपका। इस पूरी मंडली को आपके हाथों में देते हैं। आप खुद हमारे रक्षक बनी है पिता परमेश्वर। आप खुद हमारी सहायता कीजिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम प्रभु का फिर से धन्यवाद करते हैं आज की इस शाम के लिए। और पिछले शुक्रवार को हमने मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक को कंप्लीट कर लिया था प्रभु की दया से। इसमें हमारी कोई खूबी नहीं है, प्रभु की दया है कि प्रभु हमें दिन ब दिन, हफ्ता हफ्ता देता रहा और हम उसमें बढ़ते रहे। और आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं ये इंजीलों में से ही शुरू करेंगे। और जो आज की इंजील का नाम है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार। हालेलुया, हालेलुया। इस पुस्तक को अपने काफी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको अब हम, जैसे हमने मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक को अध्याय बाय अध्याय और वर्ष बाय वर्ष, आयत बाय आयत पढ़ा था, इसको भी हम ऐसे ही धीरे धीरे लेकर चलेंगे प्रभु की दया से। हालेलुया। कहने को मत्ती जो है, मरकुस जो है, लूका जो है और जो यूहन्ना है, ये चारों जो है नए नियम की सबसे पहली
किताबें हैं। सबसे पहला सुसमाचार की अंजीलें हैं, जिसको द गोस्पेल कहा जाता है, शुभ संदेश कहा जाता है, सुसमाचार कहा जाता है। और ये जो चारे किताबें हैं, चारों किताबों पर ही जो पुराने नियम का जो दारोमदार खड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो चारों किताबें हैं ये प्रभु यीशु मसीह के जीवनी के बारे में बताती हैं कि उसने यहाँ पर रहकर क्या क्या कार्य किए। मत्ती बताता है, मरकुस बताता है, लूका बताता है, वैसे ही यूहन्ना भी बताता है। कहने को तो ये यीशु मसीह की जीवनी बताते हैं, लेकिन ये अपना एक्सपीरियंस भी साथ में प्रभु के साथ शेयर करते हैं, जो इनकी जीवनी प्रभु के साथ बीती हुई होती है। जैसे हम गवाह हैं प्रभु के, हम भी अलग अलग जगहों से अलग अलग स्थितियों में बैठे हुए होंगे। हमने प्रभु के वचन को सुना, और जब हम प्रभु के बारे में कुछ लिखने लगेंगे तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जो प्रभु ने हमारे साथ बातें की और हमें जो समझाया गया। समझ रहे बात को आप, कि प्रभु ने मत्ती से कैसे बात की, मरकुस से कैसे की, लूका से कैसे की और यूहन्ना से कैसे की। अगर हम इन चार चीजों को देखें तो हमें चार जंतु भी याद आते हैं। याद आते चार जंतु आपको? पहला जो होता है वो किसके समान होता है? शेर के समान होता है। और दूसरा बछड़े के समान, और तीसरा मनुष्य के समान, और चौथा उकाब के समान। ये जो अंजीलें हैं पहले चार, ये भी उन प्राणियों के मुताबिक ही हैं। जो मत्ती है वो उसको शेर बोलता है, राजा बोलता है। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। वो राजा है, वो एक राजा है, क्योंकि जब वो होशाना के नारे लगते हैं, कहने के बाद इसलिए बता रहा हूं कि ये अंजीले प्रभु की जीवनी ही बताते हैं। लेकिन हर एक चेले ने, हर एक जो प्रभु के आगे आगे चेले बढ़ते गए, उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस को अलग रीति से, लेकिन महिमा किसकी? प्रभु की ही की। कहने को ये चारों अलग थे, मत्ती का नाम अलग है, मरकुस का नाम अलग है, लूका और यूहन्ना का नाम अलग है, लेकिन इन्होंने अगर महिमा की तो प्रभु यीशु मसीह के नाम की ही की। लिखने का समय अलग हो सकता है, लिखने का स्थान अलग हो सकता है, लेकिन आत्मा एक के द्वारा ही लिखाया गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की बातें प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा ही इन्होंने लिखी, और इन्होंने उस समय के हालातों को देखकर इन बातों को लिखना शुरू किया। क्योंकि जब यीशु मसीह धरती पर थे तो उन्होंने एक बात कही कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम आनंद करो, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारे बीच में क्या आ जाएंगे? भेड़िए आ जाएंगे जो तुमको पाड़ खाएंगे। और ऐसा ही हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह चले जाते हैं तो लोग मसीहा बनकर आ गए, फिर से अलग अलग शिक्षाओं में लोगों को फंसा डाला। तो चेलों ने उनका खंडन करने के लिए उन बातों को लिखा जिससे प्रभु की महिमा हुई, कि प्रभु जो है, वो जो था, जो है और आने वाला है, वो एक ही है। हालेलुया। वैसे ही जो मत्ती है वो बताता है वो राजा है, और जो मरकुस है वो बताता है कि वो कैसे चमत्कारों को करता है। ऐसे ही वो बताता है, कौन? वो बताता है वो सेवक है एक। कौन? मरकुस। मरकुस उसको एक सेवक की तरह बयान करता है कि यीशु मसीह एक सेवक है। सेवक कैसे? मतलब कि वो दीन बन गया, जैसे बछड़ा दीन होता है, हमने देखा। और उसके बाद जो लूका है वो बताता है कि वो मनुष्य का पुत्र है। क्यों? क्योंकि वो इतिहास लिख रहा है। कौन? लूका। वो जो वो लिख रहा है तो उसने बताया कि वो मनुष्य का पुत्र तो है ही, लेकिन वैसा मनुष्य का पुत्र नहीं जैसे हम हैं। वो एक सिद्ध पुरुष है। लूका ऐसा उसको बयान करता है, पूरी उसकी देखरेख करके। और कुछ वाक्य आपको लूका में ऐसे मिलेंगे जो बाकी किताबों में नहीं मिलने वाले, और वो काफी वाक्य हैं। और जो यूहन्ना है, यूहन्ना बताता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना इसके बारे में बताता है, और ये यूहन्ना अलग बातें करता है, ये गहराई से देखने वाली बातें करता है। उकाब के मानूद है कि उकाब कैसे उडारी लगाता है, उकाब कैसे देखता है, गहराई में जाता है। और जब हम इसके पहले चैप्टर को बढ़ेंगे तो आपको मालूम लगेगा कि यूहन्ना की आंख कहां तक गई। हालेलुया। मत्ती वहां तक नहीं गया, लूका मरकुस नहीं गए, लेकिन ये क्या कहने का मतलब ये नहीं कि ये बहुत आगे है। मतलब ये है कि इन्होंने प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित किया और प्रभु की बातों को उसकी महिमा के लिए लिखना आरंभ कर दिया। और जैसे जैसे मत्ती ने लिखा, मरकुस ने लिखा, लूका ने, यूहन्ना ने लिखा, वैसे ही आज हम इसकी पुस्तक पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, जो कि नए नियम की चौथी किताब है। यूहन्ना की किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार। और याद रखना, ये यीशु मसीह का चेला है। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं है। समझ बात को आप?
ये बपतिस्मा देने वाला नहीं है, ये यीशु का चेला है जो यीशु के साथ रहता था। और जो 3 चेले होते थे प्रभु के साथ, पतरस, यूहन्ना और याकूब, ये वो यूहन्ना है जो प्रभु के साथ साथ ही रहता था, जिसको प्रभु साथ में ही रखता था। और हाँ जी, अब धीरे धीरे इसके पहले अध्याय से पढ़ना शुरू करते हैं। वचन देहधारी हुआ। वचन देह में धारण हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो यीशु मसीह का खंडन कर रहे थे। और मत्ती में हमने पढ़ा था कि जो याजक थे, जो पुरनीय थे, उन्होंने एक बात फैला दी थी। कौन सी बात फैला दी थी? कि यीशु मसीह जी नहीं उठा, उसको उसके चेले चुरा कर ले गए। और उन्होंने पहरुओं को रुपया दिया, पैसे दिए कि तुम लोगों ने ऐसी ही गवाही देनी है। और वचन कहता है कि ये बात उन पर प्रचलित हो गई। अब यीशु मसीह चले गए, वो 40 दिन चेलों के साथ रहे भी, 120 के जमात पेंतकुस्त के दिन आए भी, लेकिन जो लोगों में कश्मकश थी वो लोग उसमें फंसे हुए थे। उन्होंने एक दायरा बना लिया था कि हम इसमें ही हैं, इसमें से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन जो लोग बाहर गए वो उससे भी आगे उनको लेकर जाता है। जैसे कि वो 3000 लोग जिन्होंने अपने दायरों को तोड़ा और कहा कि नहीं, अब हम क्या करें, उन्होंने एक डिसीजन पर पहुंचे। वैसे यूहन्ना उन लोगों की बातों को ही सुनता था जो उस वक्त के लोग बात करते थे। यीशु मसीह के जाने के 30, 40 साल, 50 साल के बाद ये बातें लिखनी शुरू हुई। अलग अलग चेले ने अपनी जीवनी की बताया कि प्रभु कहता क्या था, प्रभु करता क्या था। क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो प्रभु की बातें लोप हो जाएंगी। लेकिन प्रभु अपनी बातों को बढ़ाने वाला परमेश्वर, वो कम करने वाला नहीं है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा अगर किताबें खत्म हो जाएंगी तो कोई बात नहीं, मैंने अपने वचनों को कहां पर लिख दिया है? तुम्हारे दिलों पर लिख दिया है। और ये पलूस बताता है कि तुम क्या हो? परमेश्वर की चलती फिरती पत्रियां हो तुम लोग। हालेलुया। अब उसने जो लिख दिया है वो दिल पर लिख दिया है। अब उसको किताबों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूहन्ना, मत्ती, मरकुस, लूका, पलूस के दिलों पर लिखी हुई थी बातें। और वो अगर लिखते ना तो लोगों को ऐसे बताते, लोगों ने बदल जाना था। लेकिन ये बात अगर आज हमारे तक पहुंची है तो अब इसको पढ़कर हमने दिल में छाप लिया है। हालेलुया। कि हम क्या बन जाएं? उसके गवाह बन जाएं, जैसे ये गवाह बन गए। अब हम भी प्रभु के क्या हैं? चेले हैं और गवाह हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या करता था, क्या किया, और वो जीवित परमेश्वर कैसे है। अगर हम किसी को यही ना बता पाए कि वो जीवित खुदा है कैसे, तो फिर मसीह को हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? अगर हम उसके प्रेम को ही ना बता पाए, अगर हम यही ना बता पाए कि प्रभु कार्य क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था और क्यों कर रहा था, तो फिर हमारा इतने सालों से आना क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। इसलिए अगर हम डे बाय डे, हफ्ते बाय हफ्ते प्रभु के भवन में आ रहे हैं तो प्रभु हमें सिखाता है। ये नहीं आयो चले गए, आयो चले गए, ऐसे लोगों को प्रभु पसंद नहीं करता, बल्कि सुधरने का मौका देता है कि सुधर जाओ, सुधर जाओ। कब तक तुम ऐसे ही करते रहोगे? इसलिए चेले जब तक प्रभु के साथ थे तब बच्चे थे। अब जब प्रभु चला गया है तो अब जब पवित्र आत्मा आ चुका है तो अब ये क्या बन गए हैं? थोड़े सियाने हो चुके हैं। और लोगों की बातों को सुनकर इन्होंने वो बातें लिखनी शुरू कर दी जो लोग सोचते ही रह गए, लेकिन इन्होंने लिखकर बता डाली। बातें सिंपल हैं, बातें सरल हैं, लेकिन जिसको समझ आ गई उनके लिए सरल है, और जिनको नहीं आई उनके लिए ये क्या है? पहेली ही रह जाएंगी। क्योंकि यूहन्ना ऐसी बातों के लिखता है, और यूहन्ना ही है जो लिख रहा है। क्या लिख रहा है? वचन देहधारी। बाकी ने भी लिखा, यीशु मसीह प्रकट हुआ, बाकी ने भी लिखा, लेकिन ये कुछ अलग रीति से प्रभु को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसकी बातों को जब हम देखेंगे, ये बड़े बड़े चैप्टरों में लेकर चलता है, और वो घटनाएं ये भी लिखता है जो बाकी चेलों ने नहीं लिखी। जैसे कि निकोदेमुस के बारे में ये लिखता है, और सामरी औरत के बारे में ये लिखता है जो उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन ये लिखता है। और काफी डूंगाई वाली बातें आगे आगे जाकर आपको ये मिलने वाली है, जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या हुआ? वचन देह में धारण हुआ, लेकिन उसके साथ वाक्य क्या जुड़ते हैं? जी, आग में वचन था। शुरुआत में ये हमें कहाँ लेकर जाता है? शुरुआत में लेकर जाता है। जबकि मत्ती हमें शुरुआत में कहाँ लेकर जाता है? वंशावली में लेकर चलता है। और साथ में क्या कहता है? दाऊद से लेकर अब्राहम, अब्राहम से लेकर दाऊद तक लेकर चलता है। वो कौन? मत्ती। ऐसे अब्राहम से वो दाऊद की पीढ़ी को यीशु के साथ कनेक्ट करता है। और जब मरकुस में चलते हैं तो वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बताता है। लेकिन जब लूका में चलते हैं
तो वो शुरुआत कहाँ से करता है कि यूहन्ना का जन्म और उसके माता पिता का नाम। और अब ये जब ये शुरुआत कर रहा है, ये कहाँ से शुरुआत कर रहा है? आदि से शुरुआत कर रहा है, शुरुआत से भी शुरुआत कर रहा है। ये उत्पत्ति एक वाली शुरुआत नहीं है, ये उससे पहले की शुरुआत है। जब कुछ ना था तब क्या था? वचन था। और इसको अगर हम देखें ग्रीक भाषा में, ये लोगोस था। एक लोगोस मतलब रोशनी, सिर्फ एक रोशनी थी, कुछ भी नहीं था। ये वहां पर चला जाता है किसको बताने के लिए? लोगों की बातों को जाहिर करने के लिए कि तुम जो बात कर रहे हो असल में वो बात है क्या? क्योंकि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देख लिया था, जान लिया था, चख लिया था। पत्रस भी तो यही कहता है आगे जाकर कि मनुष्य की बात मानने से अच्छा कि हम जिसको देखा है हमने उसकी बात माने। अब यूहन्ना जिसको देखा है और इसके साथ प्रभु ने कैसे कैसे अद्भुत रीति से बात की, जो हमें आदि से भी आदि में ले जाता है और बताता है कि शुरुआत में क्या था? वचन था। वचन मतलब एक आवाज थी, एक रोशनी थी, एक जला था, मतलब एक सिर्फ आवाज ही है। अभी ये आपको एक आवाज लगेगी, एक रोशनी लगेगी, और ये आपको धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगी कि आगे आगे जाकर इसका नाम हो गया जाता है। क्योंकि यूहन्ना इसको बातों में ही बताता है कि उसकी बात असल में है क्या। हाँ जी, आदि में एक शब्द था, एक वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था। और यही किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। ये यीशु मसीह की बात ही कर रहा है। इंटरनेट शब्दों में देखें, क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना 14 में क्या कहता है, जब आगे जाकर देखेंगे वो देखेंगे, वहां पर एक बात आती है कि पिता दिखा, पिता दिखा। समझ रहे हो? तो प्रभु क्या कहता है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब यही बात ये कैसे कर रहा है? आद को लेकर। आद में वचन था, आद में पिता था, आद में वो रचयिता था, वो सृष्टिकर्ता था, वो सबको रचने वाला था। और वो ही क्या था? परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के बीच में था। हाँ जी, और वचन परमेश्वर था। ये सब क्या था? इकट्ठा एक गठजोड़ है, इकट्ठे हैं ये। और लोग इसको अलग अलग रीतियों में बांट देते हैं, लेकिन ये क्या है? एक ही है। परमेश्वर को बांटा नहीं जा सकता, परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। ये उसी वचन की बात कर रहा है। वचन परमेश्वर के साथ, और वचन ही परमेश्वर। ये वचन को हिस्सों में बता रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? एक ही है। जैसे यीशु कहता था पिता पिता पिता, और लोगों ने कहा पिता दिखा, उसने कहा मुझे देख लिया, पिता को देख लिया। अब जब मत्ती में लास्ट में पढ़ते हैं, वहां पर क्या आता है? पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दो। उनके लिए नई बात है, और पिछली बार देखा था हमने कि वो बात 50वें दिन जाके पूरी होती है, और फिर वो बपतिस्मा देने लग जाते हैं। पिता के नाम से नहीं, पुत्र के नाम से नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा का फिर क्या मिलेगा? दान मिलेगा, जो वहां पर एक बताया जाता है कि ये चीज हो जाएगी। क्योंकि पिता का नाम वो जानते थे, पुत्र का जानते थे, लेकिन पवित्र आत्मा उनके लिए अभी भी एक पहेली था। लेकिन जब वो आया, खुद अपनी बात को बताया, तो उन्होंने क्या किया? उसको बयान किया कि प्रभु कहता क्या है। तो यहाँ पर वही वचन, आद में वचन परमेश्वर के साथ, और वचन ही परमेश्वर। यही आद में परमेश्वर के साथ था। यही वचन किसके साथ था? बात एक ही है ना। वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही आद में था, और यही उसके साथ था। समझ रहे हो? ये इकट्ठे क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं? शुरुआत में, आदि में पिता पुत्र कार्य कर रहे हैं। किसमें? प्रभु यीशु मसीह से यहाँ पर रहकर कार्य करता था और कहता था कि पिता ही मुझे कार्य दे रहा है, ये मैं पिता की ही कार्य कर रहा हूँ। समझ रहे हो? यही आदि में उसके साथ था। हाँ जी, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। वचन के द्वारा, जो परमेश्वर के साथ था, जो परमेश्वर था, और यही आदि में उसके साथ था, और सब कुछ उसी के द्वारा। अभी नाम नहीं आया, अभी नाम नहीं आया, क्योंकि आगे जाकर एक नाम पर चर्चा होगी। अभी वो नाम नहीं आया। तो क्या लिखा है? सब कुछ इसी वचन के द्वारा। अगर इस वचन ने कुछ बोला तो हुआ, इस वचन ने कुछ कार्य किया तो हुआ। आज अगर हम ने कुछ करना होता है तो पहले क्या करते हैं? हम विचार करते हैं। पहले हमारे माइंड में या दिल में वो बात आती है, फिर हम उसको करते हैं। जब ड्राइंग बनाते हैं कापी पर, अगर कुछ हम
लिखने वाले कुछ है तो उसको पहले क्या करते हैं, हम उसको लिखने में ले आते हैं, फिर उसको प्रैक्टिस में लेके आते हैं। वैसे ही प्रभु के सब कुछ माइंड में था कि मैंने क्या 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 करना है और क्या कर रहा है, वो उस चीज को अंजाम दे रहा है धीरे धीरे। लिखा हुआ है कि ये ऐसे हो गया, लेकिन इसको काफी करोड़ों साल लग गए। अगर हम उस आद में चलते हैं तो आद किसी को पता नहीं है कि जिस आद की ये यूहन्ना बात कर रहा है वो आद असल में है क्या। जिसमें ये वचन था, वो वचन कब था, आद कब थी, किसी को नहीं मालूम। केवल उस वचन जो उस आद में था, उसके अलावा किसी को नहीं पता कि वो आद असल में था क्या। वो वचन जिसमें वो था, कार्य कर रहा था, वो वचन था क्या। तो अब वो कहता है सब कुछ, अब हमें जो सब कुछ देखने में आता है, जितना कुछ हम देख सकते हैं, वो क्या है, उसके द्वारा, वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ हाँ है जी, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जितना आप कहोगे ये उसने उत्पन्न नहीं किया तो आप गलत हो। क्या लिखा, सब कुछ उसने उत्पन्न किया, वचन ने, और सब कुछ जो हमने देखने में आता है, सब कुछ बिना उसके वचन के उत्पन्न नहीं हुआ। वचन जो परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, सब कुछ उसी ने ही किया, उसी के द्वारा हुआ, उसके बिना कुछ भी नहीं बना, सब कुछ उसी ने ही बनाया। हाँ जी, उसमें जीवन था। उसमें क्या था, ये भी कोई नाम नहीं है, जीवन कोई नाम है, जीवन नाम नहीं। जीवन एक क्या है, काम है एक, जीवन सांस देना। हम सांस ले रहे हैं का जीवन है, लेकिन जो हम सांस ले रहे हैं ये जीवन अलग है, लेकिन ये जो जीवन ये है, ये एक अलग जीवन है। हालेलुया। भाग्य दिन में दो वृक्ष थे, एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष और दूसरा जीवन का वृक्ष। समझ रहे हो। और क्या लिखा है कि उसमें किसमें, वचन में। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ ना, किसके द्वारा, वचन के द्वारा। और वचन में ही क्या था, जीवन था। मतलब परमेश्वर, वचन को अगर परमेश्वर को, वचन को रोशनी कहो, वचन को किस नाम से आप कह सकते हो, जलाल में कह दो, उसको बड़ी एक आवाज में कह दो, उसी में क्या था, जीवन था, जो जीवन दे रहा था, जीवन दे रहा था। और क्या था, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ये जीवन क्या था, मनुष्य के लिए क्या था, रोशनी थी, मनुष्य के लिए ज्योति थी। ये जीवन किसको जो जीवन देगा आगे, मनुष्य को। समझना बात को। ये जो यूहन्ना है ना, ये प्रभु को संसार की चीजों से बता रहा है, लेकिन ये बात गहरी है। ये प्रभु को रोटी भी कहता है, ये प्रभु को पानी भी कहता है, और ये प्रभु को अलग दाखलता भी कहता है, ये प्रभु को अलग अलग नामों से पुकारता है। लेकिन इसका मतलब है कि ये प्रभु को और गहराई में बताना चाहता है। पानी को पीने में सिंपल पानी है, ज्योति जो हम देख रहे हैं अभी, लाइट चल रही है, ये क्या है, रोशनी है। लेकिन इस लाइट में और उस लाइट में जो हम जीवन ले रहे हैं, जी रहे हैं, इस जीवन में, और जो प्रभु का जीवन है जो हमें वो दे रहा है, उस जीवन में अंतर है, बहुत ज्यादा फर्क है। हालेलुया। हम अपनी सांस जी रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी से नहीं, हम अपनी मर्जी से नहीं जी पा रहे हैं। हम रात को सोते हैं, पता नहीं क्या क्या सोच करके, सुबह ये सुबह वो करेंगे, लेकिन अगर इस सांस में वो सांस ही ना दे तो फिर हम सुबह क्या कर लेंगे। हालेलुया। हम रात को सोए होते हैं, पता ही नहीं होता कहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो उसकी दया को याद करने के लिए हमें समय मिलता है। करते हैं कि नहीं करते, वो हमारे पर डिपेंड करता है कि हमने प्रभु को याद किया या नहीं किया, जिसने हमें सुबह दिखला दी। समझ रहे हो। जीवन एक हम जी रहे हैं, एक जीवन वो जो हमें दे रहा है। वो दिखने में नहीं आता, महसूस करने में आता है कि वो हमें जीवन दे रहा है। तो क्या लिखा है कि वह जीवन था, उसमें जीवन था, और वह ही जीवन किसमें था, मनुष्यों की ज्योति था। अब ये जो देखो, ये सब बात झुक रही है, जो सब बात आ रही है, किस पर आ रही है, मनुष्य पर आ रही है। वचन से लेकर, आज से लेकर, वचन से लेकर, परमेश्वर से लेकर, जीवन से लेकर मनुष्यों तक बात ये पहुंच रही है, क्योंकि इसका कनेक्शन मनुष्य के साथ ही है। जो मनुष्य प्रभु का हंसी ठट्ठा करते हैं, ये कनेक्शन उसी के साथ रखते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि उसमें जीवन था,
वचन में जीवन था और ये मनुष्यों की ज्योति था। मनुष्यों को अगर रोशनी चाहिए, जीवन चाहिए, तो किससे मिलेगा? उसी जीवन से मिलेगा। हाँ जी। ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति कहाँ चमकेगी? अंधकार में चमकेगी। अब क्या लिखा? मनुष्यों में। ऊपर क्या लिखा था कि मनुष्यों के लिए वो क्या है? ज्योति था। मतलब मनुष्य के लिए ज्योति था, मतलब मनुष्य क्या थे? फिर अंधकार में थे। समझ रहे बात को? जब तक वो बागे अदन में पाप नहीं हुआ, जब तक वो आदम पाप में नहीं गिरा, तब तक क्या था? वो अंधकार में नहीं गया। लेकिन जब वो पाप में चला गया, हवा पाप में चली गई, आदम चला गया और सारी मनुष्य जाति धीरे 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 पाप में चली गई, तो वो कहाँ चले गए? अंधकार में चले गए। और जब वो अंधकार अगर है, तो वहां पर फिर उसको अंधकार को जगमगाने के लिए, उसको रोशनी देने के लिए कि फिर क्या चाहिए? चानन चाहिए। अगर इस कमरे को अगर लाइट बंद कर दे तो लाइट बंद हो जाएगी, एक अंधेरा हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें हमने रोशनी करनी, लाइट करनी है, तो हमें लाइट को जगाना पड़ेगा, उसको ऑन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें रोशनी चाहिए अंधेरे में। उसी तरह प्रभु को भी मनुष्य जाति में जो पाप आ चुका था, उसमें उसको क्या चाहिए था? अंधकार में से निकालने के लिए जीवन देना था। अब मनुष्य पर डिपेंड करता है कि उसने जीवन लेना है या नहीं लेना है। लेकिन प्रभु जीवन देने आया। किसको? मनुष्य को। मनुष्य में प्रभु ज्योति बनकर आया। किसमें? अंधकार वाले मनुष्यों में। क्यों आया? ज्योति बनकर आया। किसके लिए आया? जीवन देने के लिए आया। अब इंसानों पर डिपेंड है कि वो उस जीवन को ग्रहण करना चाहते हैं, अपने अंदर रोशनी लेना चाहते हैं, या अपने अंदर अंधकार को ही रखना चाहते हैं। ये बात किस पर निर्भर है? इंसानों के ऊपर ही लागू है और निर्भर है। प्रभु आया, रोशनी आई, लेकिन उसको ग्रहण किसने किया? जिसने ग्रहण किया वो क्या बन गया? फिर किसके संतान बन गया? ज्योति के संतान बन गया, जीवन के संतान बन गया, वचन की संतान बन गया। हालेलुया। और क्या लिखा है? ज्योति अंधकार में चमकती है और ज्योति अंधकार में चमकती है। हाँ जी। और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अंधकार ने उसे ग्रहण, मतलब कि इंसानों ने। अब बात धीरे समझना आप। ज्योति चमकी, जगत का चानन आया, वो जीवन आया, वचन आया, परमेश्वर आया, लेकिन उसको कबूल नहीं किया गया। किसके द्वारा? अपने ही लोगों के द्वारा। आगे जाकर ये बात आएगी कि वो अपनों में आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये जो यूहन्ना है, ये उन लोगों को ही बता रहा है जो उन लोगों के साथ जो बातचीत चलती थी, जिन्होंने ग्रहण नहीं किया। समझ रहे हो? जो उस समय की बात थी, लेकिन ये आज के समय पर भी बात लागू होती है, जो मसीह को कबूल नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि प्रभु यहाँ पर है। अब प्रभु जहां पर भी है वो अपनी उपस्थिति को जाहिर करता है, लेकिन उसको माना किसने? उस पर विश्वास किया किसने? उसने अपने भुजबल को प्रकट किया, लेकिन उसके भुजबल पर विश्वास किसने किया? तो क्या कहता है कि ज्योति चमकी, कहां पर? अंधकार में चमकी, लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हाँ जी। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ। देखो वहां पर बात खत्म हो गई ऊपर पॉइंट के ऊपर, और आगे एक मनुष्य की बात चल पड़ी, और मनुष्य की बात चलते चलते आगे एक बात और चल पड़ेगी। ये धीरे धीरे देखना आप। हाँ जी। जिसका नाम यूहन्ना था। अब ये जो यूहन्ना है, धीरे धीरे समझना आप इसको, क्योंकि हम धीरे धीरे चलेंगे। और क्या लिखा है कि एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ। अब ये वहां पर नहीं है बंदा, लेकिन उसकी उपस्थिति को ये बंदा बता रहा है। कौन? ये यूहन्ना उस यूहन्ना को बता रहा है। समझ रहे हो? कल को अगर कोई इंसान नहीं रहता तो उस इंसान की बात चलती है। अगर अच्छा होगा तभी चलती है, बुरा होगा तब भी चलती है। ऐसा ही है ना। तो अब ये क्या बता रहा है कि एक मनुष्य था जो परमेश्वर की ओर से था, जिसने क्या किया? उस जीवन के बारे में बताने की कोशिश की, उस वचन के बारे में बताने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ? एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम क्या था? यूहन्ना था। और ये जो यूहन्ना ये है, ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है। और ये जो जिस यूहन्ना को हम पढ़ रहे हैं,
ये यूहन्ना चेला है। इस नामों में कंफ्यूज मत होना आप। एक यूहन्ना चेला जो इस पत्री को लिख रहा है, इस पुस्तक को, इस अंजील को लिख रहा है, और एक यूहन्ना जिसका भी नाम आया है। ये कौन है? बपतिस्मा देने वाला, जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था। तो क्या हुआ? वो उपस्थित हुआ। अगर वो आया है परमेश्वर की ओर से, तो फिर बात किसकी करेगा? फिर वो परमेश्वर की करेगा ना। अगर कोई इंसान परमेश्वर की ओर से आके उपस्थित हो गया तो वो बात किसकी करेगा? परमेश्वर की ही करेगा, वो अपनी बात नहीं करेगा। तो इसने किसकी बात की? हाँ जी, वह गवाही देने आया, वो कुछ गवाही देने, कुछ बात करने आया कि ज्योति की गवाही दे। किसकी गवाही दे? ज्योति की गवाही दे। जिस ज्योति के बारे में वो ऊपर बता रहा था कि ज्योति क्या था? ज्योति में ही जीवन था, और वो मनुष्यों में जीवन देने के लिए आया। वो ज्योति कहाँ चमकी? अंधेरे में चमकी, अंधकार में चमकी, लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। और अब वो कहता है कि वो भी कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी क्या करने आया? ज्योति की ही गवाही देने आया। अभी देखिए, नाम नहीं आ रहा उसका। यूहन्ना सीधा सीधा नहीं बता रहा कि आदि में यीशु मसीह था, ये नहीं बता रहा वो सीधा। वो उसको एक डेफिनेशन में दे रहा है, उसको एक रोशनी बता रहा है। लेकिन रोशनी वो रोशनी नहीं जो हम देख रहे हैं, बल्कि वो रोशनी जो सूर्य और चंद्रमा को भी रोशनी देता है, वो उस रोशनी की बात करता है। हालेलुया। ये जो रोशनी इंसानों ने बनाई, इस रोशनी की बात नहीं करता वो तो पूरे जगत को रोशनी वाले देने वाले परमेश्वर की बात करता है। वो सीधा नहीं बता रहा, लेकिन वो उसको बातों में बता रहा है कि वो रोशनी थी, और वो रोशनी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी उस ज्योति की ही गवाही दे रहा था, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। सब किसके द्वारा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा किस पर विश्वास लाएं? उस ज्योति पर जो जगत में आने वाली थी। हालेलुया। समझ रहे हो? परमेश्वर की ओर से अगर कोई बंदा आया है तो वो परमेश्वर की ओर ही लेकर जाएगा। अगर कोई परमेश्वर की ओर से बंदा नहीं है तो वो आपको परमेश्वर की बजाय और ही चीजों में फंसा कर रख देगा, और आप कहोगे मैं परमेश्वर की ओर जा रहा हूं, लेकिन आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप किसकी ओर बढ़ रहे हो। आपका फैसला खुद ही पता लग जाएगा आपको कि आप परमेश्वर को चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। यूहन्ना भी किसकी गवाही दे रहा है? ज्योति की गवाही दे रहा है, और कह रहा है कि वो अपने द्वारा किसकी गवाही देता था? ज्योति की, वचन की, परमेश्वर की गवाही देता था कि वो उस पर विश्वास लाएं। वह ज्योति ना था। वो यूहन्ना, ये यूहन्ना क्या कह रहा है चेला? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ, वो ज्योति नहीं था। समझ रहे हो? जो ज्योति है ही नहीं, वो उसके बारे में नहीं बताएंगे। समझ रहे हो ना? जो परमेश्वर है ही नहीं, वो नहीं बताएंगे वो परमेश्वर है। जो परमेश्वर है हम उसी के बारे में बताएंगे कि वो परमेश्वर है, और जो नहीं है हम कहेंगे वो नहीं है। जैसे इसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को लोग मानते थे, उसको बड़े बड़े नामों से पुकारने जाने लगा, ये एलिया है, ये यिर्मयाह है, उसको भी कहा गया। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं नहीं। उसको कहा कि तू नबी है, वो कहता मैं नहीं हूँ। उसने कहा तू एलिया, बल्कि वो एलिया की आत्मा में आया, वो फिर भी कहता मैं नहीं हूँ। यीशु मसीह को कहा तू राजा है, वो चुप रहा। समझ रहे हो? फैसला हमने करना है कि ज्योति है कौन, परमेश्वर है कौन, वचन है कौन, जीवन किसमें है। हालेलुया। कुछ बातें प्रभु ने इंसानों पर भी छोड़ी है कि इंसान फैसला करें, लेकिन प्रभु सलाह भी देता है कि तुम कैसा फैसला करो। हालेलुया। तो क्या लिखा है कि वो ज्योति ना था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। वो भी क्या करने आया था? गवाही देने आया था। वो भी क्या था? एक विटनेस था, गवाह था, जो कि परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ। हालेलुया। हम लोग जो इस जगह पर बैठे हैं, हम परमेश्वर की ओर से उपस्थित नहीं हुए, समझना बात को, लेकिन प्रभु पर ईमान लाने की वजह से हमको प्रभु ने खुद अपने में से अपने संतान बना दिया। और अगर हम उसकी संतान हैं, हम उसकी ओर से उपस्थित नहीं हुए डायरेक्ट, लेकिन हम उसके ऊपर विश्वास लाने से क्या बन गए? उसकी संतान बन गए। अब संतान के बाद भी हम क्या बनते? फिर गवाह भी बनते हैं, क्योंकि हम ज्योति नहीं है। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ज्योति ना था, बल्कि वो क्या करने आया था? उसकी गवाही देने
आया था। और हम भी ऐसे ही कहते हैं कि हम ज्योति नहीं है, हम परमेश्वर नहीं है। बड़े से बड़े राजे भी यही कह के गए। उसने जब वो दाऊद को और जब यकूब को उसकी पत्नी कहती है कि तुम मैं संतान दे, तो यकूब कहता है कि मैं कोई परमेश्वर हूं जो तुझे संतान दूं, ये तो उसके हाथ में है। समझ बात को। हम भी यही कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब प्रभु के हाथ में है। लेकिन जब हम बुरे काम करते हैं तो फिर हम अपने काम से करते हैं, हाथ से करते हैं। लेकिन जो हम अच्छे भलाइयां करते हैं वो प्रभु की ओर से होती हैं, अच्छाइयां प्रभु की ओर से। लेकिन बुरे काम हम अपनी योजनाओं से करते हैं, उसमें फंसते हैं, फिर वापस परमेश्वर में आते हैं। ऐसी ऐसी चीजें चलती हैं। लेकिन हम ज्योति नहीं है, हम तो उस ज्योति की गवाही देते हैं जो जगत में आई, रही और अब भी है, जो कि आगे आगे जाकर उसका नाम उजागर होगा। हाँ जी, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, हाँ जी, जगत में आने वाली थी। अब ये ज्योति पर ही है। पहले वचन पर था, परमेश्वर पर आया, फिर जीवन में आया, फिर ज्योति पर चला गया और उसने ज्योति पर लेकर यूहन्ना को बताया कि यूहन्ना ने कहा कि मैं ज्योति नहीं। अब इसने क्या कहा? सच्ची ज्योति। झूठी ज्योति भी है मतलब फिर कोई, अगर सच्ची है तो झूठी भी है फिर कोई। समझ रहे हो? जो अंधकार में चमकने का दिखावा ही करती है, लेकिन वो सच्ची नहीं होती। लेकिन जो सच्ची है वो दिखती है, वो पता लगता है। समझ बात को। इसलिए क्या लिखा है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को क्या करती है? प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। हाँ जी, वह जगत में था, आने वाली थी और वह जगत में ही था। समझ रहे हो? ये धीरे धीरे उस पॉइंट पर जा रहा है अपनी। पहले बता रहा है वो आने वाली थी, अब कह रहा है वो जगत में था। जैसे यीशु मसीह ने भी यही कहा था एक बार, कहता एलिया कब आएगा? तेरे से पहले आएगा, तेरे बाद में आएगा। वो कहता है मैं तो कहता हूँ एलिया अवश्य आएगा, लेकिन मैं तो कहता वो आ चुका। अब यूहन्ना भी वैसी बात कर रहा है, चेला उसका, कि जगत में आने वाली थी, वो जगत में था। कौन? ज्योति। कौन? वचन। कौन? जीवन। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। जगत ज्योति के ही द्वारा, जगत वचन के ही द्वारा, जगत परमेश्वर के ही द्वारा, जगत उस जीवन के ही द्वारा उत्पन्न हुआ। उससे पहले क्या लिखा होता? सब कुछ जो उत्पन्न हुआ उस वचन के द्वारा हुआ। अब उस वचन को कह रहा है ज्योति में ले आया, कि ज्योति जो जगत में आने वाली थी वो था जगत में, और सब कुछ उस ज्योति में ही क्या किया? उसने उत्पन्न किया, सब कुछ उत्पन्न किया। और जगत ने उसे नहीं पहचाना। किसने नहीं पहचाना? जगत। लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ था? अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। समझ रहे हो? अंधकार जगत में है क्योंकि पाप जगत में हुआ, और जब जगत में हुआ तो आज सारा संसार पापी है। लेकिन मानने में कोई नहीं आता। जो मान लेता है उसमें धीरे धीरे क्या होती है? फिर ज्योति चमकने लग जाती है। लेकिन जब तक हम मानते ही नहीं हम पापी हैं, जब तक हम मानते नहीं गुनाहगार हैं, जब तक संसार अपने गुनाहों की तौबा ही नहीं करता, तब तक वो ज्योति की एक बिंदु को भी नहीं देख सकते। क्योंकि ज्योति जिनके लिए आई है वो अंधकार में चमकने आई है, मनुष्य को प्रकाशित करने आई है। लेकिन आगे मनुष्य भी तो प्रकाशित होने के लिए होना चाहिए। मनुष्य कहे नहीं मैं प्रकाशित हूँ, तो ज्योति कहेगी फिर मुझे तेरे पास आने की क्या आवश्यकता है, मैं उसके पास जाऊं जिसको आवश्यकता है। हालेलुया। डॉक्टर वैद्य भले लोगों के पास जाता है? नहीं जाता। ये वचन कहता है वो भले लोगों के पास नहीं, बल्कि किसके पास जाता है? वो बीमारों के पास। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह गुनाहगारों के पास आया, वो पापियों के पास आया, वो चुंगी लेने वालों के पास आया, वो सबके साथ खाता पीता था, उठता बैठता था, और लोग उसको अलग अलग नामों से पुकारते थे। लेकिन उसने कहा मैं आया ही इनके लिए हूँ जो प्रकाशित होना चाहते हैं। हालेलुया। जो कहते हैं धर्म के ठेकेदार, सदूकी, फरीसी, याजक लोग कहते थे हम परिपूर्वक हैं, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तो प्रभु कहता है फिर मुझे भी तुम्हारे पास आने की आवश्यकता नहीं है। मैं जगत में तो आ चुका हूँ लेकिन तुम्हारे पास नहीं हूँ। हालेलुया। आज जो इंसान घमंड में है, प्रभु कहता है मैं आ तो चुका हूँ लेकिन मैं तुमसे नहीं बात करूंगा, क्योंकि तुम अभी भी क्या हो? घमंड में हो। इसलिए प्रभु के पास आने के लिए घमंड को दूर करना पड़ेगा, चढ़ी हुई आंखों को साइड करना पड़ेगा।
समझ रहे बात को? ये नीति वचन में चीजें लिखी हुई हैं, जिसको हमने देखा था कि वो दुष्ट आत्माएं हैं, वो बुरी आत्माएं हैं जो हमें प्रभु के निकट नहीं जाने देती, प्रभु को हमारे निकट नहीं आने देती। अगर प्रभु को निकट लाना है तो अपने आप को शून्य करना पड़ेगा, अपने आप को जीरो करना पड़ेगा कि हम कुछ है इसको समझना भूल जाना पड़ेगा। इसलिए हम क्या होंगे? प्रकाशित होंगे, और प्रभु हमें प्रकाशित करने आता है। जी पढ़ते हैं, वह अपने घर आया। वह कहां पर आया? उसका घर था। मनुष्य को वो अपनी जगीर समझता है। हालेलुया। वो मनुष्य को आज भी अपनी जगीर समझता है, और वो हर एक मनुष्य के लिए उसने कुर्बानी दे दी, वो जी भी उठा, और वो इसीलिए बताना चाहता है इंसानों को कि आज भी मेरे पास लौट आओ कि तुम्हारी जिंदगी में शांति के दिन वापस आ जाएं। लेकिन अगर मनुष्य चाहे तो आएगा, अगर मनुष्य कहे मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं ये, प्रभु कहता फिर तुझे तो मैंने कितना कुछ बता दिया, अब आना नहीं आना तेरे पर निर्भर है। लेकिन मैं तुझे बताता हूं कि मैं जगत में आ चुका हूं, ज्योति जगत में आ चुकी है, लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अपने मतलब ये संसार तो है ही, साथ में संसार में रहता कौन है? मनुष्य जाति रहती है, और वो मनुष्य जाति के लिए आया, और मनुष्य जाति उसे क्या कहता है वो कि मैं तुम्हारे लिए आया, और उसने जिससे कहा मैं तुम्हारे लिए आया, उन्होंने क्या कहा? हम तुझे जानते ही नहीं है कि तू है कौन। इसीलिए वो कहता मैं अपने घर आया और अपनों ने ही मुझे ग्रहण नहीं किया। और ये कहां तक पहुंच चुके? हम 11 आयत तक पढ़ चुके हैं, और 13 तक पढ़ लेते हैं, फिर कहां चलते हैं आगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। क्या दिया? संतान होने का अधिकार दिया। किनको? जितनों ने। आया वो अपने घर में, आया वो अपने लोगों में, लेकिन उन लोगों में से भी चुनावट है, उन लोगों में से भी चुना जा रहा है, और उन लोगों में से जितने लोगों ने, सभी ने नहीं किया, जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया। और ये जो ग्रहण चल रहा है, ग्रहण का मतलब ये चुनावट चल रही है, ये पेंताकोस्त के दिन से चल रही है। अगर हम उससे पीछे जाएं तो डाकुओं से चल रही है कि प्रभु ने चुनना शुरू कर दिया था और डाकू बच रहे थे। और जब प्रभु क्रूस पर चढ़ा भी नहीं, उससे पहले एक डाकू बच जाता है, जिसका नाम क्या था? बरअब्बा। बरअब्बा बच जाता है, किसकी वजह से? यीशु मसीह की वजह से बचता है वो। अगर वहां पर यीशु मसीह ना होता तो वो मरता उस दिन। समझ रहे हो? यीशु ने जीवन बचाने की ही बातें की, यीशु ने लोगों को बचाने की ही बातें की, और वो लोगों को बचाता ही आया। और वहां से चुनावट चल रही है जगत को बचाने के। और जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अगर ग्रहण किया जितने लोगों ने, फिर वो क्या बन गए? परमेश्वर की संतान। किसकी? आदि में जो वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वही परमेश्वर था। फिर तुम क्या बन गए? उसकी संतान बन गए, जो आगे जाकर जीवन बन गया, जो आगे जाकर ज्योति बन गया, जो आगे जाकर अंधकार में चमका। फिर हम उसकी फिर क्या बन गए? संतान बन गए। और अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास। लेकिन नाम तो अभी तक आया ही नहीं है। ज्योति कोई नाम नहीं, जीवन कोई नाम नहीं, वचन कोई नाम नहीं, आदि कोई नाम नहीं। ये सिर्फ क्या है? प्रतिक्रियाएं हैं, ये सब क्या है? डेफिनेशंस है। लेकिन यूहन्ना नाम बताने के लिए इतना कुछ बता रहा है, एक नाम को बताने के लिए। हालेलुया। इसीलिए इसको गहराई वाली पुस्तक भी कहा जाता है कि जो गहराई में ले जाता है। सभी चले ले जाते हैं, ये नहीं कि मत्ती मरकस नहीं लेके जाते, वो भी लेके जाते हैं, लेकिन सबने अपने अपने अलग अलग विचारधारा से बातों को लिखा। और जो विचारधारा लिखी वो सब मसीह को ही रिप्रेजेंट करती हैं, सब मसीह की ही क्या करती हैं? महिमा करती हैं। कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जो मसीह की महिमा नहीं करेगी। सभी लोग परमेश्वर की ही महिमा करते हैं, जैसे ये कर रहा है। अब जब हमने इससे ऊपर वाली आयतों को पढ़ा था, वो क्या था? वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। इस बात के साथ छोटा सा एक वाक्य है, वो आपको बताना चाहता हूं मैं, कि जब यीशु मसीह धरती पर आए तो अपने लोगों में वो आया, लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। इसलिए यीशु मसीह साथ साथ में एक बात भी कहता था
क्या कहता था उसको मालूम था। लोग जो साथ में थे, जब वो होसना के नारे लग रहे थे, जब वो यरूशलेम में विजय प्रवेश कर रहा था, तो चेले क्या कर रहे थे, लोग क्या कर रहे थे, होसना दाऊद के संतान की, होसना इजराइल के राजा की, होसना, वो ऐसा कह रहे थे। और जो शास्त्री और फरीसी थे वो क्या कहते थे, इनको क्या करा, चुप करवा, ऐसे कहते थे ना। अब इस बात को याद रखना एक कि यीशु मसीह जो है वो जगत में आया। अब जगत में इंसान तो है ही, साथ में पेड़ भी हैं, साथ में पहाड़ भी हैं, साथ में समुद्र भी है, आंधियां भी हैं, हवाएं भी हैं, समझ रहे हो, जानवर भी रहते हैं यहाँ पर। इस बात को समझना आप धीरे धीरे। वो अपनों में आया और अपन उसे ग्रहण नहीं करना चाहते, अपने कहते उसको चुप करा चुप करा चुप करा। और यीशु ने वहां पर क्या कहा, अगर ये चुप कर गए तो पत्थर बोल उठेंगे। पत्थर क्यों बोल उठेंगे, क्योंकि वो जानते हैं उसे। समझ रहे हो आपको, पत्थर उसको जानते हैं, आंधियां उसको जानती हैं। जब समुद्र में तूफान आया, चेले कहते डर गए, चेले भूत समझने लगे, चेले कहते हम डर गए, घबरा गए। लेकिन यीशु ने क्या कहा, थम जाओ। किसको कहा, आंधी को शांत कर दिया। किसने उसकी आवाज को सुना, आंधी ने सुना, क्योंकि आंधी जानती है जो मुझे आवाज दे रहा है वो अपनों घर में आया और अपने के घर में नहीं पहचाना गया। लेकिन जो बाकी थे, वो गधा जिसको यीशु में सवार हुआ, वो उसको ग्रहण कर रहा है, उसके ऊपर बैठा, उसकी इज्जत बढ़ रही है। वो मछली जिसको कहा जाए तो उसके मछली में से, मुंह के में से सिक्का निकाल के लेके आ, बात मान रहे हैं ना वो, क्योंकि वो उसे जानते हैं। लेकिन मनुष्य जाति नहीं जानती। मनुष्य आज भी घमंड में है, मनुष्य आज भी अहंकार में है कि हम परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहते। इसलिए रोमियो की पुस्तक कहती है उसको कि मनुष्य ने जैसा जैसा चाहा वैसा वैसा कर लिया, लेकिन एक समय आएगा जब उनको उसका हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन वो कहता है पत्थर गिरा उठेगा, भाई पत्थरों को बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे जानते हैं। इंसानों को चुप करा दोगे लेकिन पत्थर बोल उठेगा। समझ रहे हो, प्रभु सबसे महिमा करवा सकता था, प्रभु किससे नहीं करवा सकता था, क्योंकि जो उसको जानते हैं वो तो बोलेंगे। पलटने खड़ी थी, वो कह रहे हम अभी आ जाए, क्योंकि वो उसको जानती हैं वो कौन है। आज हमें भी मालूम होना चाहिए जिसको हम परमेश्वर मानते हैं वो है कौन। हालेलुया। वो कुव्वत क्या रखता है, वो ताकत क्या रखता है। उसने क्या कहा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से, हाँ जी, जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं और जितने उसे ग्रहण कर लिया और जो उसके संतान बन गए। अब वो उत्पन्न हुए, अब लेकिन उस उत्पन्न हुए किससे, हाँ जी, वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, हाँ जी, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। फिर वो किससे उत्पन्न हुए, परमेश्वर से उत्पन्न हुए। जितनों ने उस पर विश्वास किया, बल्कि उसके नाम पर विश्वास किया, बल्कि अब वो किस पर उत्पन्न हो गए, परमेश्वर से उत्पन्न हुए। अब जो उनके रगों में लहू दौड़ रहा है उससे उत्पन्न नहीं हुए। अब जो सांस ले रहे हैं उनसे उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि इस सांस में एक सांस और चल रही है जो कि प्रभु यीशु मसीह की सांस है। उसमें जीवन है, जो जीवन की बातें ये यूहन्ना ऊपर कर रहा था। हालेलुया। आज हम इसको 13 तक ही रोकते हैं, एक की 13 तक रोकते हैं। उस नाम को याद रखना कि वो नाम अभी तक आया नहीं है, लेकिन जब वो नाम आएगा तो आपको नाम वैसे पता ही है, लेकिन हम इसको इसकी भाषा में ही, इसके वाक्यों में ही समझेंगे कि वो नाम आखिर में बताना क्या चाहता है और वो किस रीति से उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रभु को बताना चाह रहा है। कौन, यूहन्ना जो उसका चेला है, जिसने आद की बात की, जिसने ज्योति की बात की, जिसने जीवन की बात की, जिसने अंधकार में ज्योति के चमकने की बात की, जिसने मनुष्य में प्रकाशमान होने की बात की, और जिसने कहा कि वह ना लहू से जन्मे, ना शरीर की इच्छा से जन्मे और ना मनुष्य की इच्छा से जन्मे। इसमें काफी बातें हैं, लहू से जन्मना और मनुष्य की इच्छा से जन्मना और शरीर से जन्मना। आज इंसान कई हैं जो चाहते नहीं है कि संबंध बनाकर हम बच्चा पैदा करें, वो अलग अपनी इच्छा से, वो अलग रीति से कर रहे हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी आजकल आ चुकी है, आप अगर पढ़ते हो जानते हो तो आपको मालूम होगा।
और ये ऐसे ऐसे लोगों को प्रभु ने आज से कितने हजार साल पहले लिखा दिया कि वह ना लहू से जिस लोगों ने उसके नाम पर विश्वास किया वो जन्मे हैं, वो भी जन्मे हैं, लेकिन ना लहू से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, बल्कि वो तो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। तो आज हम इसकी 1:13 को तो यहीं तक रोकते हैं, क्योंकि 14 में वचन देह में धारण होने वाला है, जो कि इसका शीर्षक है वचन देहधारी हुआ। वो 14 में जाकर आगे जाकर बात चलती है धीरे धीरे। तो हम इसकी पुस्तक को ऐसे ही धीरे धीरे लेंगे और प्रभु की इच्छा को ऐसे पूरा करते जाएंगे। तो वही आंखों को बंद करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की तारीफ। शुक्रिया प्रभु, तारीफ, धन्यवाद। आसो देव तेरा खो सब, आसो देव तेरा खो सब, एवं तो सदा, एवं तो सदा। कैसे कहेंगे आसो देव तेरा खो सब, आसो देव तेरा खो सब, एवं तो सदा, एवं तो सदा। झुकाओ दे आगे सिर के ओ है खुदा, झुकाओ दे आगे सिर के ओ है खुदा, खुदा बंदनू उड़ी करी है, आराम नाल मेरी जान, के ओस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान, के ओस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान, ओ मेरी है चट्टान, ओ मेरी है चट्टान। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आंखों को बंद रखते हैं, स्वर्गीय प्रार्थना बाजू जीतते साथ करते हैं। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, तेरे ही है। आमीन। आमीन। अब से लेके परमेश्वर का प्रेम, उसकी संगति, उसका फजल भरा हाथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन।